बिट्टू सिंह लगातार आप लोग की आवाजों को उठा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार तक पहुंच चुके हैं। पहला बार कोई नेता है जो हमारा समस्या लेके सीएम तक गया है। दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या करेगी? बदलाव तो निश्चित होकर रहेगा। जब भैया लगे हुए हैं तो नहीं टूटेगा घर। 10 साल में संजीव चौरसिया कुछ नहीं कर सके। राजीव नगर को और ऊपर ले जाने के मतलब में और नीचे लेकर के चले जाए। वो इतने कर्मठ समाज सेवी हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं कि उनके पीछे जनता खुद फिदा है। कुछ लोगों ने सोच लिया है कि ये मेरी बपौती सीट है, हम लोग बुड़बक बनाएंगे और लोग बुड़बक बनेंगे। ये भरम इस बार तोड़ देना है कि किन्हीं की बपौती नहीं है। जनता के लिए कीजिएगा, जनता आपको वोट देगी, चुन के लाएगी, नहीं तो नहीं लाएगी। दोस्तों अभी राजीव नगर दीघा विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ की समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम यहाँ के बिट्टू सिंह की है जो समाज सेवी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। भीड़ आपको दिख रही होगी, महिला हो या फिर पुरुष हो, यहाँ पे देख सकते हैं। आप राजीव नगर दीघा विधानसभा क्षेत्र से ही हैं? हाँ, पूनम सिंह नाम है। अच्छा एक बात बताइए, राजीव नगर दीघा विधानसभा क्षेत्र का समस्या जो है बिट्टू सिंह उठा रहे हैं लगातार, उन्हीं से होगा निदान। क्या लगता है बिट्टू सिंह यहाँ की समस्या का निदान करेंगे? जी वही करेंगे, वही करेंगे, किसी से नहीं होगा। मतलब कोई यहाँ का ऐसा आदमी नहीं है जिससे यहाँ की समस्या का हल हो सकता नहीं हो सकता है। क्यों इतना भरोसा है ये बताइए बिट्टू सिंह पे? अब देखिए निकले हैं फील्ड में तो होना ही होना है उनसे। अच्छा आप यहाँ कार्यक्रम में आई थी, बताया जा रहा था कि किस तरीके से ये सीएम नीतीश कुमार तक पहुँच गए हैं आप लोग की समस्या के लिए, है ना? जी आप बोल रही थी घर नहीं टूटेगा। इधर नहीं, जब भैया लगे हुए हैं तो नहीं टूटेगा घर। अच्छा जी भैया लगे हुए तो नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा, मतलब भरोसा है? जी पूरा भरोसा है। इन्हीं के कारण नहीं टूटेगा। जी जी। देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से हैं? हम राजीव नगर से हैं। राजीव नगर से। आप लोग का अपना घर है यहाँ पे? हाँ यहाँ। देखिए यहाँ पे घर को लेकर के बहुत समस्या है। घर को लेकर के यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी तंग करती है, घर को भी तोड़ देती है, जैसे नेपाली नगर में हुआ। बिट्टू सिंह लगातार आप लोग की समस्या को उठा रहे हैं, क्या कहिएगा? हम लोग 2 बार अपने विधायक पर विश्वास किए, अब विश्वास टूट गया, इसलिए बिट्टू सिंह को हम लोग चुन रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग की आवाज को सीएम नीतीश कुमार के पास बैठ करके सुनाए हैं? हाँ सुना। क्या परेशानी है आप लोगों को? सारा परेशानी बताए हम। इस बार 2025 में अपना नेता बिट्टू सिंह को ही बनाना है। हाँ एकदम। देखिए यहाँ पे बिट्टू सिंह है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। बहुत ज्यादा बारिश भी हुई थी, फिर भी लगातार यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं इनके लिए। चाय पीते पीते बात किया जाए, है ना? चाय पीते पीते बात किया जाए, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, बिट्टू सिंह लगातार आप लोग की आवाजों को उठा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार तक पहुँच चुके हैं। कभी नहीं गए हैं। चले जाते तो शायद जो राजीव नगर या दीघा विधानसभा क्षेत्र का हाल है वो होता नहीं। यहाँ की समस्या को मैंने पहुँचाने का काम तो उनको करना चाहिए था। हमारे विधायक थे, चाहे हमारे एमपी भी नहीं गए आज तक इस काम के लिए मुख्यमंत्री के पास। हमारे जनप्रतिनिधि थे, उनका काम था कि यहाँ की समस्याओं को सही तरीके से वहाँ पर जाके पहुँचाते, तो आज तक उन लोगों के माध्यम से नहीं हुआ। हमारे न विधायक से हुआ न हमारे सांसद से हुआ। मतलब समाज सेवी होते हुए भी बिट्टू सिंह आप लोग के लिए इतना सहयोग कर रहे हैं। समाज सेवी तो है ही और बहुत दबंग आदमी है, बहुत काम करने में रुचि रखते हैं। मतलब आप लोग एक बोली पे जन के बीच में रहते हैं, ये जन के बीच में रहते हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ईमानदार हैं, सेवा में ईमानदारी से करते हैं और जुझारू भी हैं। जुझारू भी हैं। लगता है इस बार दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या करेगी? बदलाव तो निश्चित होकर रहेगा, बदलाव निश्चित होकर रहेगा, ये मान के चलिए। जो है पिछले 2 बार से हमारे दीघा की जनता माननीय विधायक जी को जिताते आ रही है, लेकिन यहाँ पर राजीव नगर, नेपाली नगर, ये 1024 एकड़ में बसे यहाँ की जनता की क्या गलती है कि उनको चुनने के बाद भी यहाँ की जनता को एजी कॉलोनी पार्क और यहाँ पार्क की सुविधा नहीं है, यहाँ चिकित्सालय की सुविधा नहीं है, यहाँ सामुदायिक भवन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर एक भी जो है विकास का योजना यहाँ पर काम नहीं किया गया। योजनाओं समस्या है इस क्षेत्र, काफ़ी समस्या है। दीघा जो है वो दुर्गतियों से भरा हुआ है, ये दीघा विधानसभा कुछ भी नहीं है। क्या लगता है इस बार दीघा की जनता यानी आप लोग बिट्टू सिंह को पसंद कर रहे हैं, अपना नेता चुनेंगे इस बार? देखिए हम लोग अब इस बार
सोच समझ करके अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, जो हमारी आवाज़ बन करके हमारी समस्याओं का निदान कर सकें। ऐसे जनप्रतिनिधि को हम और हमारे यहाँ की जनता जो है चुनने का काम करेगी। और सीएम नीतीश कुमार तक पहुंच गए हैं बिट्टू सिंह। जी बिल्कुल। आप लोग किस समस्या को लेकर? जी बिल्कुल, पहला बार कोई नेता है जो हमारा समस्या लेके सीएम तक गया है। नहीं तो आज तक जितने विधायक हमारे रहे हैं और सांसद रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दिया है उन लोगों ने और कुछ नहीं किया है। आज जो इतने लोग जमा हैं, इसी विश्वास के साथ जमा हैं कि ये हम लोगों की समस्या का समाधान कराएंगे। मतलब इस बार बदलाव एकदम जरूरी है। बिल्कुल, पूरी राजीव नगर में घूम लीजिए, ना कहीं रोड है, ना कहीं प्रॉपर नाला है, ना कोई व्यवस्था है, कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जी अपने घर पे रहते हैं, कुछ लोग उनके जो हैं वो ठेका लेते हैं, कहीं कहीं काम कराते हैं। पब्लिक क्या बोल रही है, क्या कर रही है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा भैया जी, नाम क्या है आपका? श्वेतांग शेखर। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव नजदीक है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या विधायक जी अब आ रहे हैं आप लोगों के पास? विधायक जी अभी भी नहीं आ रहे हम लोगों के पास, अभी भी नहीं आ रहे हैं हम लोगों के पास। उनको कॉन्फिडेंट है कि भाई जीतना तो हम ही को कुछ लोगों ने सोच लिया है कि ये मेरी बपौती सीट है, अच्छा हम लोग बुड़बक बनाएंगे और लोग बुड़बक बनेंगे। ठीक है, ये भरम हो गया कुछ लोगों को कि भरम तोड़ देना है। ये भरम इस बार तोड़ देना है कि किन्हीं की बपौती नहीं है। जनता के लिए कीजिएगा, जनता आपको वोट देगी, चुन के लाएगी, नहीं तो नहीं लाएगी। दिग्घा विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप पे भरोसा है, और जिस तरीके की समस्या है दिग्घा में, इन लोगों को लगता है कि हल तो आप ही से होगा या किसी तरीके से आप ही करेंगे वो काम। देखिए, एक बात तो आपको तय है कि 2010 में मुख्यमंत्री जी दीघा के सामने जेटली साहब, उसमें स्वर्गीय जेटली साहब भी थे, उपस्थित थे मंच पर, और उस समय कहे थे 2010 में, 2010 का बात हम मतलब 15 साल पहले। वो बीत गया, काम नहीं हुआ। 2015 से 2025 आ गया, और यहाँ तक आज पता चला, अखबार तक में आ गया कि अगस्त माह में राजीव 1024 का समस्या हल हो जाएगा। तो कहाँ हुआ 1024 का समस्या हल? मतलब ये 1024 की बात है। 4 दिन के लिए विधानसभा खुलेगा, मानसून सेशन में खुलेगा, तो 4 दिन में अभी तक तो हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा है। मीटिंग होना था, वो मीटिंग तो हुआ नहीं है, और 1024 का जब तक संघर्ष समिति के लोगों के साथ बातचीत नहीं होगा, आप साहब कैसे हल हो जाएगा? मतलब क्षेत्र के लोगों के पास आना तो पड़ेगा। आप देखिए, झूठ के बुनियाद पर श्रेय लेना, हमको लगता है ये बहुत खतरनाक पहल है। झूठ के बुनियाद पर आप श्रेय नहीं ले सकते हैं, और अब रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर तो हुआ नहीं, 1024 का मामला आपका अभी तक तो सलटा नहीं, और आप क्या समझ रहे हैं कि बिना मीटिंग के, बिना संघर्ष समिति के लोगों के साथ बैठाए कैसे आप इसका निदान कर लीजिएगा? एक हमको रास्ता बता दीजिए, हम मानने को तैयार हो जाएंगे। हम जाके मुख्यमंत्री को अपने बातों से जो अवगत कराना था वो हम अवगत करा चुके हैं। कंसर्न दूसरा, 1024 को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि ये होना नहीं चाहिए। आखिर आप बात समझिए, हम मांग क्या रहे हैं? एब्सोल्यूट डीड मांग रहे हैं। एब्सोल्यूट डीड का रास्ता क्या है? अभी तक संघर्ष समिति के लोगों के साथ बातचीत हुआ है क्या? नहीं हुआ है। हमारा कहना है आज से हम लोगों को बुलाया जाए, और संघर्ष समिति के लोगों को बुलाकर बैठक कराने का काम कल से शुरू करवाइए, और लगातार शुरू, अगर मन में है करने का तो लगातार श्रेय भी आप ही लीजिए, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, श्रेय भी आप ही का रहेगा, लेकिन कल से बैठक शुरू करवाइए, यही आग्रह है। आप लोग क्या बोलिएगा? बिट्टू सिंह आप लोग के साथ हैं, आप लोग की समस्या को उठा रहे हैं, हालांकि हम भी जानते हैं कि राजीव नगर में बहुत समस्या है। देखिए, राजीव नगर तो एक डेग पर समस्या है, एक बिना समस्या का है ये नहीं। यहाँ पर जो 1024 एकड़ हो चाहे जो हो, वो तो है। यहाँ न रोड है, न नाला है, यहाँ इतना अतिक्रमण है। अब मेरे विधायक जो हैं उनका इसलिए ये लोग बपौती कर रहे हैं, उनके पिताजी अथी थे, राज्यपाल थे, वो वाजपेयी के टाइम पे वाजपेयी के साथी थे। वाजपेयी जी के चलते इनको टिकट मिल गया, और ये बोलते हैं जाएगा कहाँ, यहाँ के लोग बहुआ मजदूर है,
बीजेपी को देना है तो हम लोग इसके खिलाफ में हैं कि किसी को दे दे, कोई पार्टी को, लेकिन इसको देगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग हाँ विधायक जी को। ये विधायक इतने निकम्मा हैं, यहाँ के एमपी भी इतने हैं। जोगी जी को लाए थे एमपी को जिताने के लिए। एक जोगी यहाँ आए थे पार्टी विदा फील्ड में, जो हम आप लोगों को समाधान कराएंगे, अजीत जोगी। और वो धूप में हम लोग मर के 12 बजे हम लोग गए थे, 1 बजे जो जोगी जी आ रहे हैं, हम लोग समाधान हो जाएगा। और यही जो रविशंकर प्रसाद है, इसने कहा कि हम जब सरकार बनेगी तो राजीव नगर को हम फर्स्ट प्राइज देंगे कि इसको छोड़वाएंगे। यहाँ के लोग जो हैं 1 लाख रुपया देता है 1 कट्ठा पर, तब मकान बनता है। पुलिस अरेस्ट करता है। यहाँ के विधायक नहीं बोलते हैं, कि एमपी नहीं बोलते हैं, यहाँ की सरकार नहीं बोलती है। इसीलिए हम लोग तो मजबूर हैं कि आरजेडी को नहीं देंगे, एनडीए को देंगे। तो एनडीए में जो आता है गधी आबे वोट देते हैं। लेकिन हम लोग संकल्प किए हैं कि इस बार वोट इसको नहीं देंगे। अगर एनडीए में अच्छे कैंडिडेट नहीं आएंगे विकास करने लायक, तो उनको हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज हमको बताइए बाबा कि लोग जनरली ना पार्टी देख करके वोट कर देते हैं, तो इस बार पार्टी पे वोट करना है या कैंडिडेट पे वोट करना? नहीं, हम लोग कैंडिडेट पर देंगे, चाहे उस कैंडिडेट अच्छा होगा कोई पार्टी को उसको देंगे। बिट्टू सिंह के बारे में आप क्या कहिए? बिट्टू सिंह अभी जुझारू नेता हैं। हम लोगों के संपर्क में मेयर का जो चुनाव हुआ था उस दिन से आते हैं। हम लोग जब भी इनको कहें जहाँ जाने के लिए वो जाते हैं। डिप्टी सीएम से मिलाए हैं, चीफ सेक्रेटरी से मिलाए हैं, आवास बोर्ड के एमडी से मिलाए हैं। इन्होंने इतना काम किया है। और हम लोगों को कांग्रेस की देन है, बीजेपी की देन है। वो कहती है क्या, जो शिक्षा, आवास और भोजन, वस्त्र, आवास और भोजन, तो हमको तो भाई मकान बना हुआ है, हमको तो आप आवास मत दीजिए, लेकिन कम से कम फ्री तो दीजिए। हम तो खुद बनाए हैं। आप मकान देने के लिए लाखों लाख रुपया देते हैं कि आप मकान बनाइए, पैखाना बनाइए। हम लोग खुद बनाए हैं, उसको तुमने नहीं करते। इसीलिए चौरसिया जो हैं, ये पिताजी के, इनके पिताजी गवर्नर रह चुके हैं। वाजपेयी जी के साथ इनको गिफ्ट में मिल जाता है। कोई होता है ना, पिताजी, हमारे पिताजी बड़े लोग थे, गिफ्ट में वो मकान दे दिए। इसीलिए उनका पॉलिटिशियन जो है इस बार डेड हो जाएगा। इनका बिल्कुल देखिए, बदलाव ज़रूरी है और बदलाव के लिए यहाँ पर जो लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि भाई 10 साल 15 साल अगर हम किसी पार्टी को दिए हैं, तो भाई अगर काम मेरे पसंद से नहीं हुआ है तो इस बार 25 में बदलाव कर देना है। तो क्या बदलाव कर दीजिएगा इस बार? निश्चित तौर पर इस बार बदलाव होगी। चूँकि चौरसिया कभी जनता के वोट से नहीं जीते हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे जीतते हैं। आज तक मोहल्ला के कोई रोड की भी उनको जानकारी नहीं होगी कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ रोड है या नहीं है। बस आते हैं और बुजुर्गों को पैर छू के प्रणाम करते हैं। उनकी मेरिट सिर्फ यही है, और मेरिट सिर्फ यही है कि वो प्रणाम करते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है टक्कर में बिट्टू सिंह आ गए हैं। ठीक है, बिट्टू सिंह जी को आना ही है। वो इतने कर्मठ समाज सेवी हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं कि उनके पीछे जनता खुद फिदा है। जनता खुद फिदा है। इतना बारिश के बाद लोग अड़ा हुआ था। अगर बारिश नहीं होता तो हजारों की तादाद में लोग रहता इसमें। क्या बोल रहे हैं? हम कहते हैं 10 साल में बाबू संजीव चौरसिया कुछ नहीं कर सके। राजीव नगर को और ऊपर ले जाने के मतलब में और नीचे लेकर के चले जाए। हम लोग त्रस्त हो गए उनसे बहुत। आज जैसे ही मीटिंग किए थे यहाँ पर, मैं पहले बार जो खड़ा हुए थे यहाँ आकर के बैठे थे और आश्वासन दिए थे, नहीं लिख करके दिए थे कि सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा राजीव नगर समस्या का निदान करना, जिसमें 1 इंची तक उन्हें 10 वर्ष में नहीं कुछ कर सके और उसको गार्थ कर दिए। जहाँ देखिए तहाँ नाला, रोड ये है। हम लोगों का, हम एक सोसाइटी का भी संरक्षक रहे, कोऑपरेटिव रहे। 200 परिवार का मामला है और 200 परिवार में वो 2 रुपया उनका फंड का कोई खर्चा नहीं है। जो देख रहे हैं सब हम लोग अपना प्रयास से नगर निगम के दौड़ धूप करके, बिट्टू सिंह से लगवा करके, उससे लगवा करके वो सब दिन आश्वासन देते रहे और 10 साल में 10 फीट रोड तक नहीं बनवा सके। एक मैडम यहाँ देखिए, महिला लोग बाजार करने के लिए निकलती है, एक भी शौचालय नहीं है। यहाँ का पार्षद बना पाया, न एमएलए बना पाया, न एमपी बना पाया। जो कि प्रत्येक जाइए वार्ड में, जहाँ भी पटना का वार्ड हो चाहे कहीं का, वहाँ सब जगह महिला शौचालय, जेंट्स शौचालय। यहाँ कहीं देखिए शौचालय, महिला को लग जाएगा बाजार जाने के लिए, मानिए उसको कोई चीज़, तो कहाँ जाएगा। इसलिए यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद इतने निकम्मा हैं, उनको चाहिए रिश्वत और कोई काम नहीं। यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं। वो 3 महीना से 4 महीना नहीं चलता। आप चलिए स्वयं दिखाते हैं। 24 में भी नाला बना है, 3 महीना पहले इतना गड्ढा कहीं ऊंचा है। फिर तोड़
तोड़ दिया जाता है, फिर बनाया जाता है, फिर तो तोड़ दिया। विधायक को, पार्षद को, एमपी को उसका रिश्वत मिलता है। हाँ, जी, और यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो एमपी हैं, एक दरोगा से बात नहीं कर सकता है। मेरे यहाँ एक मुखिया था, उस दरोगा को चालान कर दिया था। समस्तीपुर मेरा घर है, जहाँ का महेश्वर हजारी एमएलए है, मंत्री हैं नगर विकास, उनके पिताजी को भी उसने अरेस्ट किया था मुखिया। और यहाँ का एमएलए इतना निकम्मा, एमपी इतना निकम्मा, और उसने इसी पाटलिपुत्र मैदान में कहा था जोगी के सामने कि हम आएंगे जीत करके एमपी में तो काम करेंगे, और रविशंकर आज तक आया भी नहीं। क्या बोलिएगा ये बताइए। मैडम सुना जाए, राजीव नगर मोहल्ला जो देख रही हैं आप, पटना के जितने भी मोहल्ला हैं सबसे शिक्षित मोहल्ला है ये। अनावश्यक सरकार ने हम लोग को कष्ट दिया है, कहती है कि ये लिटिगेशन में है, ये अधिग्रहण में है। हमारा कहना है कि किसी से पूछिए कि कोई कागज़ है, हम आपको कागज़ दिखा सकते हैं। पटना का रजिस्ट्री नहीं है, ठीक है, मानते हैं। देखिए, हम लोग नवीन किशोर सिन्हा को जानती होंगे आप, तब से हम लोग भाजपा पार्टी को, नितिन नवीन हो चाहे अभी जो चौरसिया जी हैं, इस बात से सपोर्ट किया। सबने हमको आश्वासन दिया कि इस बार सर हमको वोट दीजिए, निश्चित रूप से हम लोग उसको अधिग्रहण से मुक्त कराएंगे। ठीक है, उस वक्त सरकार अपनी नहीं थी, अपनी सरकार बनने के बाद भी लोग कोई बात का वैल्यू नहीं करते हैं, केवल आश्वासन। तो हम लोग आखिर क्या करें? इस बार बदलाव कर देना है। प्रजातंत्र में हमारे सामने रास्ता क्या है? विकल्प यही है कि हम लोग परिवर्तन करेंगे। हम लोगों ने निश्चय कर लिया है मन में, ऐसे परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इनको समर्थन नहीं देंगे जो सिटी के हमारे विधायक हैं। देखिए, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और अगर एक क्षेत्र में 10 साल 15 साल कोई भी विधायक है और वो काम नहीं कर रहा है, तरक्की नहीं कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है, और जनता अगर खुश नहीं है, तो परिवर्तन ज़रूरी है। देखिए, इस क्षेत्र से बिट्टू सिंह को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और दीघा विधानसभा क्षेत्र में जो जो समस्या है, बातों को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी बात है कि वो आज ग्राउंड पे उतर चुके हैं, और जो विधायक का काम था वो आज वो कर रहे हैं बिट्टू सिंह। भाई, बदलाव ज़रूरी है, और जनता का भी यही मांग है कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव हो, और बाकी में आगे क्या होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन जनता बहुत ज़्यादा बिट्टू सिंह को प्यार दे रही है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा।